निर्माण में ये लोग थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिलेशन पेश किया था, वो अध्यक्ष थे। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे और जो है लगभग इसमें जो है 299 लोग सम्मिलित थे। इन लोगों के सारे लोगों को सम्मिलित होने के बाद सबके सलाह पर यह संविधान निर्माण हुआ था। और आप आज देख सकते हैं हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक, बहुत सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मतलब जो लिखा गया वो है भारत का संविधान है। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। तो हमारे देश में जो कानून बना संविधान के तहत ही आता है, उस कानून में ये है 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को कुछ सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का कानून कहता है। ये कहीं अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है, क्योंकि गुलामी में इतना कुछ हमारे जो देश के नागरिक थे, ये लोग इतना झेले थे, इतना बर्दाश्त किए थे कि वो चीज़, वो दर्द शायद इस संविधान में दिखा। संविधान बनाते समय उस दर्द को सोच करके ही बना। जो जेल में तुरंत डाल दिया जाता था, कोई उसकी सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कोई गुनाह किया हो तो भी और नहीं गुनाह किया तो भी सज़ा उसे मिलनी ही थी अगर एक बार हो गया। तो इसीलिए ये सब देख करके शायद हमारे देश के जो प्रमुख लोग थे, इन लोगों ने ऐसा संविधान बनाया कि हमारे देश में 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का कानून भी कहता है ना। तो और आगे चलती हूँ। तो आज जो रिपब्लिक डे है, आज तीनों सेनाओं का दिवस होता है। हमारे तीनों सेनाओं ने, आप लोग रिपब्लिक डे में देखते होंगे, जो ये मेरे बचपन से मुझे पसंद था कि मैं इस दिन 26 जनवरी के दिन टीवी के आगे बैठ जाती थी और तीनों सेनाओं का खास तौर से झांकियाँ जो चलती हैं वो मैं बहुत देखती, बहुत दिल से, बहुत मन से देखती थी। और झांकियों में जो प्रदेश की भी झांकियाँ रहती हैं उसको भी देखती थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी झांकियाँ। आज भी है, आज भी कहीं ना कहीं मैं देख लेती हूँ। तो सबसे बढ़कर के तो मैं इंडियन एयरफोर्स का झांकी आज बहुत ज़्यादा अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में ही थे, तो उसकी झांकी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आज मैं थोड़ी सी बातें मैं करूँगी उन जो हमारे सोल्जर लोग हैं, कुछ अपनी भी बातें अपना भी शेयर करूँगी, जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ, कुछ पुरानी बातें, पुरानी क्या बहुत पुरानी नहीं हो कह सकती, लेकिन हाँ कुछ बातें जो मेरे साथ घटित हुआ, जो कुछ मैंने अपने लाइफ में फौज का लाइफ देखा है, तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस आप लोगों से करूँगी और आप लोग भी अच्छे सुनिएगा। पहली बात, फौजी लाइफ वाकई में आसान नहीं होती है। ये मुझे पहले उतना अनुभव नहीं था, लेकिन जब मैं श्रीनगर में गई थी, वहाँ पे जो लाइफ मैंने देखा था, बॉर्डर पे जो देखा था, जो कुछ देखा था, उसके बाद से मेरे सोच, मेरा सब कुछ बदल चुका था। वो लाइफ वाकई में बहुत टफ होती है। शायद हम आम लोगों के लिए वो लाइफ, अगर हमें एक दिन भी कह दिया जाए कि आप ये लाइफ जियो इस तरह का, तो हम झेल नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए कि जो गन लेकर के कंधे पे बंदूक रख करके हमारे सोल्जर भाई, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे नेवी के हों, और चाहे इंडियन एयरफोर्स के हों, ये लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। और आप सोचिए स्नोफॉल होता रहता है, बूट पहने हुए, अंदर तक इतना, मतलब उनको कहा जाए कि इनके पैरों में पूरा बर्फ ही बर्फ जो रहता। सोचिए वो लोग कैसे रहते होंगे। ऊपर से ये नहीं पता कि कब कोई आतंकवादी हमला कर दे। जो बॉर्डर पे हैं, जो श्रीनगर में हैं, उन लोग की कहानी मैं बयां कर, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं, आंखों देखी कहानी क्या कर सकते हैं, जो है रियलिटी है ना। तो वहाँ पर जो रहते हैं, जो हमारे सोल्जर लोग हैं, सोल्जर भाई लोग हैं, उन लोग के साथ कहीं से भी खड़े हैं गन लिए,
और भाई आपको तो पता है, किसी जो वार कर रहा है, पीछे से वार कर रहा है, उसको पता है कि ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा है उसके तो पता नहीं कोई पीछे से वार करने वाला है, कि कोई अचानक से आकर के हमला कर देगा। तो ये कहानी थी। और मैं गई थी, मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने के तौर पे बोले कि भाई श्रीनगर ऐसी जगह कि घूमने लायक जगह है, तो वहाँ पे मैं गई थी, मुझे लेके करके गए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, जगह 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 बंकर जो लगा था, बंकर होता ना, बंकर लगाया जाता था। इतनी बड़ी बड़ी जो बोरियां होती थी उसमें क्या कहते हैं, बालू डाल करके, वो डमी बना करके नीचे बालू रगड़े, और बंकर बंकर टाइप के बना करके कभी कहीं हमला हो तो गन लेकर के आप फायरिंग कर सको, ये हाल होती। और घाटी में आए दिन बम ब्लास्ट, आए दिन गोलियों की बौछार। मतलब मैं जितने दिन रही, विश्वास नहीं करेंगे आप लोग कि कान सुन्न पड़ जाते थे बॉर्डर की हालत देख करके, और दिल दहल जाता था। अचानक से कहीं बम फूट गया, अचानक से कहीं कुछ हो गया। और जो फौजी की वाइफ लोग होती हैं, पत्नियां होती हैं, माँ बाप होते हैं, और बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं उनको तो समझ है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो समझ नहीं कि क्या कुछ हो रहा है, कि ये क्या मतलब होगा। लेकिन जो बड़े बच्चे, उनको पता है कि उनके पापा के साथ कुछ भी हो सकता है। जो पत्नी है उसे पता हो सकता है कि उसके हस्बैंड के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पे रहना आसान नहीं होता है। कई कई दिन जो ट्रेनिंग में, जो मेरे हस्बैंड बताते थे कि उन लोगों को ट्रेनिंग में जो बोला जाता था कि भूखे तक रखा जाता था। सोल्जर ऐसे नहीं बनते हैं। सोल्जर बहुत कहा जाए उनको कैसे बनाया जाता है, ये जब जब मेरे हस्बैंड की हालत सीरियस हुई थी, तो मैंने जब वहाँ के डॉक्टर से मैंने बात किया, तो डॉक्टर ने एक ही बात बोला कि आप क्या सोचती हो कि आप ज़्यादा प्यार करती हो, ये हमारे सोल्जर हैं। उनका वर्ड यही था, हमारे सोल्जर हैं, हमें पता है कि हमें इनको कैसे बचाना, कितना बचाना, हम जी जान लगा देते हैं। और सच बात है, वो डॉक्टर लोग रात रात भर सोते नहीं थे। उन्हें अपने पेशेंट की, जो अपने सोल्जर हैं उनकी परवाह, क्योंकि वो स्पेशली सोल्जर के लिए होते हैं, बाहर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। और जो कश्मीर की जो हालात थी, मैं आप लोगों को वहाँ पे थी, थोड़ा सा मैं दूसरे जोन में जा रही थी, अब मैं उधर नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर मैं वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो कश्मीर की हालत थी, जो आप कश्मीर देख रहे हो, वो हमारे सोल्जर, हमारे सेना की बदौलत आज कश्मीर हाथ में है। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक, आज मूवी बन रही है बॉर्डर 2, आप मूवी देखने जा रहे हो, उसमें रो पड़ते हो। सिर्फ 3 घंटे की या 4 घंटे की, 3.5 घंटे की मूवी रहती है। अब आप सोचो, जो लाइफ कोई जी रहा है, सालों लगते हैं जीने में, वो कैसे जीता होगा। मैंने जो हालात देखे हैं कश्मीर की, जो सैनिकों की, जो सोल्जर लोगों की हालात देखी है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते, आप उसकी कामना नहीं कर सकते क्या होता है। और जो हम फौजी की वाइफ लोग होते हैं, पत्नियां होती हैं, उनके ऊपर क्या बीतता है, ये मैं आपको कैसे बयां करूं, किस तरह करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। आज भी मेरे हस्बैंड के जो मिले हैं, जिन्हें कहा जाए मेडल कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, वो पड़े हैं मेरे पास। और कुछ मेरे पास है, मेरे पास तो शायद एक ही होगा। उनकी वर्दी, टोपी, नेम प्लेट, और जो क्या कहते हैं रैंकिंग, वो सारे आज भी मौजूद है मेरे पास। आप सोच नहीं सकते उस वर्दी को जब मैं देखती हूँ तो मेरे ऊपर क्या बीतती है। आप लोग सोचते होंगे ना कि बहुत आसान नहीं, ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि वो चीज़ें आप उस व्यक्ति को पहनते देखते और एक दिन वो व्यक्ति नहीं रहता है। आज मैं इस वीडियो को बनाने में मेरा मन किया कि मैं कुछ चीज़ें, अपना जो अनुभव है वो मैं रखूँ आप लोगों के सामने। एक घटना आप लोगों को बताती हूँ जो हमारे साथ घटित हुई थी। हम जा रहे थे श्रीनगर, मतलब हम मेरे हस्बैंड लेकर के जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या था, आप बताना पड़ता था कि हाँ हम अपनी फैमिली को लेकर के आ रहे हैं। उस मेरे को लेकर के गए और मेरा बच्चा था साथ में। तो वहाँ पहले
फ़ोन करके बता दिए थे कि मेरी फैमिली आ रही है, इस दिन फैमिली को लेकर के आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता था ना, टाटा सूमो से हम लोग जम्मू से टाटा सूमो में गए थे। जम्मू तक तो फ्लाइट थी और मेरे हस्बैंड बोले कि गलती मैं कि श्रीनगर तक, तो वहाँ तक जम्मू तक मैं फ़्लाइट में गई, जम्मू से टाटा सूमो किए। अब समझ लीजिए टाटा सूमो करने के बाद वो लेकर के जा रहे हैं और एक गाड़ी पीछे और एक गाड़ी आगे, आर्मी की एक गाड़ी पीछे और एक गाड़ी आगे आर्मी की, गन ले करके। और जो 2-3 बंदे हमारे साथ बैठे, मतलब मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चा था, वो लोग गन लिए थे कि मतलब कुछ भी होगा तो मतलब वो करके, और चौकन्ने लेकर के खड़े होकर के, टाटा सुमो में खड़े होकर के, है ना, आगे की तरफ उन्होंने खुलवाया और खड़े होकर के। विश्वास नहीं करोगे आप लोग कि मैं थोड़ी दूर गई, थोड़ी दूर हमारी गाड़ी गई, पार किया, वहीं लाल चौक पे, जो श्रीनगर का लाल चौक था, वहाँ पे इतना तेज़ी से ब्लास्ट हुआ कि मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल दहल गया। बाल बाल समझ ले, जो कहते हैं बाल बाल बचना ना, उस टाइम हम लोग बाल बाल बचे थे। जल्दी से जल्दी मतलब जो ड्राइवर था वो भगाया, और जो हमारे सैनिक लोग थे, सैनिक भाई लोग थे, वो लोग मतलब भगवाए कि अगर आप नहीं चला सकते हो, ड्राइवर को बोले तो हम चलाएंगे, आप छोड़ दो, आप बस गाड़ी में बैठ जाओ और वहाँ से गाड़ी आप रिटर्न करके ले आना। ये खुद मेरे साथ घटी थी, हुई थी। और जो गोलियों की जो आवाज़ें आती थी ना घाटियों में, आप बिलीव नहीं करोगे, कान जैसे फट जाते थे। ये मेरे खुद के अनुभव हैं। तो आप लोग इतना करिए, कहीं पर भी आपको फौजी भाई लोग देखें तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। वैसे आज हमारी जनता इतना मैं देखी हूँ कि फूल बिछाती है, कुछ भी करती है, पानी बॉटल देते हैं। एक वीडियो था मेरा, शायद इसमें मैं डाली हूँ, दूसरे वाले चैनल में नहीं डाली हूँ, नहीं पता मुझे, लेकिन एक था वीडियो। उसी के बाद तो मेरे हस्बैंड नहीं रहे, लेकिन जो मैं देखी हूँ घटना ना, वो सच में आज भी मेरे सिहर जाती हूँ, आज भी मेरे को वो याद आती है। तो कई बार मैं सोचती हूँ कुछ ब्लास्ट में काश ऐसा हुआ होता कि हम ख़त्म ही हो गए होते। ये भी मैं सोचती हूँ कि आज कुछ रोने को नहीं रहता, लेकिन जिसको जितना लिखा रहेगा झेलने को उतना ही झेलेगा। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी, और बहुत सी अनुभव है जो कभी किसी और वीडियो में भी बताऊँगी। तो चलिए, बाय बाय, सबको मिलते हैं दूसरे वीडियो में।